Good morning class. Today we are going to discuss our chapter globalization. तो बेसिकली जो ग्लोबलाइजेशन है वो चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कि ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो जो ये चैप्टर है हम जिसके बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, जैसे यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप भी देख रहे हो कि कैसे आज वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस शुरू हो चुकी है। तो ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। तो मैं आपको छोटी सी एक डेफिनेशन बता देता हूं दैट ग्लोबलाइजेशन मींस वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, जब वर्ल्ड के सारे कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, आइडियाज, कमोडिटीज, वेदर, टेक्नोलॉजी आपस में कनेक्ट हो जाए, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें, आगे हम पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट क्या हैं। ये छोटी सी बात है कि अगर ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया में आज हो रहा है तो उसके पीछे के कंसेप्ट्स क्या हैं। एवरीडे अगर हम एग्जांपल देखें कि ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस है, पूरा वर्ल्ड आपस में जुड़ा हुआ है, पूरा वर्ल्ड आपस में ट्रेड कर रहा है, आइडिया शेयर कर रहा है, लोगों का इधर से उधर आना जाना लगा हुआ है, एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज है। तो पहला जो हमारी बुक का एग्जांपल है, हमारी टेक्स्ट बुक का, वो है एक जनार्दन, एक व्यक्ति दैट वाज वर्किंग इन द कॉल सेंटर। वो एक कॉल सेंटर में काम करता है। अब जहां पर वो काम कर रहा है जिस कॉल सेंटर में, दैट वाज इन इंडिया, बट उसके जो कॉल सेंटर के क्लाइंट्स हैं वो सारे अमेरिकन क्लाइंट्स हैं उसके। तो जनार्दन जिस कॉल सेंटर में काम करता है उसकी वर्किंग कंडीशंस, उसका जो वर्किंग है वो सारा अमेरिकन लाइफस्टाइल से मींस it was totally according to the American lifestyle, and the Janardhan used to work in the night shift because it was already set up according to the American clients कि जब अमेरिका में दिन होता है तब वो कॉल सेंटर में वर्क होता है और अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ अमेरिका, टाइम जोन जो है वो अमेरिका का है। जनार्दन ने सबसे पहले अपना नाम बदला जनार्दन से, बिकॉज अमेरिकन क्लाइंट्स के लिए जनार्दन इज नॉट ए इजी नेम, सो ही हैज चेंज्ड हिज नेम टू जॉन। जनार्दन से जॉन बना ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। फिर उसने ऐसे क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज देना चालू किया, द सर्विसेज विच ही वाज प्रोवाइडिंग। ही वाज नॉट गोना सी हिज क्लाइंट्स इन हिज ऑल लाइफ। वो कभी अपने क्लाइंट से मिल नहीं पाएगा, जस्ट उनसे बात होती है, उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उसके वो कंपनी जो है जनार्दन की कंपनी उनसे पैसा लेती है फॉर द सर्विसेज। अब दूसरा जो एग्जांपल है हमारे पास वो है एक रामधारी सिंह का, जो अपनी बेटी के लिए ही वाज ट्राइंग टू बाई ए बाइसिकल। वो एक बाइसिकल खरीदना चाहता है। अब उसे पता है कि वेर एवर ही विल गो, उसे अलग अलग कंपनीज की बाइसिकल्स मिलेंगी, ही विल गेट certain companies as a competitor in the market। तो उसे ऐसी बाइसिकल, he was looking for the bicycle that is cheap and sturdy, ताकतवर हो, थोड़ी सी अच्छी ताकत वाली बाइसिकल, ताकि वो ऐसी चीज नहीं ढूंढ रहा जैसे हम वी यूज टू से सस्ती सुंदर टिकाऊ। तो वो एक ऐसी चीज की खोज में है जो काफी लंबे समय तक चले, दैट कैन वर्क फॉर द लॉन्ग टाइम, उसकी डॉटर उससे लंबे समय तक खेल पाए, और इवन इट वाज ऑल्सो ए चीप, वो चीप भी ढूंढ रहा है, स्टर्डी बाइसिकल जो अच्छी मतलब स्टीडी हो, लंबे समय तक चले। बट अब वेन एवर ही गोज टू द शॉप्स, उससे एक ही बाइसिकल पता लगती है, दैट वाज चाइनीज बाइसिकल जो है थोड़ी सी स्टर्डी, चीप हैं। तो वो अपनी बेटी के लिए एक चाइनीज बाइसिकल खरीदता है जो एक इंडियन मार्केट में है, मतलब इंडियन मार्केट में वो बाइसिकल आई और उसने वो खरीदी, एंड ही यूज्ड टू बाय दैट, ही इज गोइंग टू बाय दैट
बाइसिकल। एंड अब पिछली बार जब उसकी बेटी का बर्थडे था, उसने बारबी डॉल खरीदी थी, उसने बारबी डॉल खरीदी। अब जब उसने बारबी डॉल खरीदी, वो एक अमेरिकन मार्केट का कंसेप्ट था जो भारत की मार्केट में आया, इन द इंडियन मार्केट। और उसने रामधारी ने ये जो बारबी डॉल है, ही हैड बोट फ्रॉम इंडियन मार्केट। अब तीसरा जो एग्जांपल है हमारे पास, वो एक लड़की का है, सारिका, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्योंकि उसे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो इसलिए वो जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए शी यूज्ड टू सी द आउटर वर्ल्ड। अब वो जैसे ही उसकी स्टडी वाज कंप्लीटेड, ही वाज एक्सप्लोरिंग द opportunities that was provided to her by the big companies। अब बड़ी कंपनी जब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगी, और वो जो अपॉर्चुनिटीज है उसे लेने के लिए उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। he used to work in the other MNC, she might have to work on the other side of the world, या उसे दूसरे कंट्री में ट्रेवल करना पड़ेगा। बट अब सारिका इज फाइटिंग अगेंस्ट द बिलीफ ऑफ द सोसाइटी, द ओल्ड सोसाइटी। अब पुराने समाज के खिलाफ वो एक जंग लड़ रही है, किसकी? आइडियोलॉजिकल फाइट। बिकॉज इन द ओल्डर टाइम वीमेन आर नॉट अलाउड टू वर्क आउटसाइड देयर होम्स। अब सारिका अगर बाहर वर्क करने जाएगी तो उसे उसके रिलेटिव्स के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, उसे अपनी फैमिली को भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि पुराने समय में जो औरतें थी, द वीमेन्स आर नॉट अलाउड टू वर्क, उन्हें वर्क नहीं करने दिया जाता था, उन्हें सिर्फ घर के अंदर घर के कामों तक ही सीमित रखा जाता था। तो एक तरीके से सारिका जो है सोसाइटी के साथ भी लड़ाई लड़ रही है अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, इवन वो अपने लोगों के साथ भी, सोसाइटी के साथ और अपने। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमें हर तरीके से इंपैक्ट कर रहा है। जो हम यहां पर एग्जांपल देख रहे हैं, एवरीडे एग्जांपल में, हियर वी कैन से सारिका। अब है जी, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दीज फ्लोज। अब फ्लोज को कैसे अंडरस्टैंड करें कि ये किस तरीके के फ्लोज हैं, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन आ गई। पहले मैंने जब शुरू हुआ था चैप्टर, आई यूज टू से कि इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड। अब दूसरी बात है डील्स विद द फ्लो, ये एक बहाव है, बहना है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब बहना है। इन द ओल्डर टाइम्स, पुराने समय में भी राजा जब होते थे, इन द हिस्ट्री में भी हमने देखा है कि फ्लोज होते थे। बिकॉज जब एक जगह चीजें गलत हो जाती थी, मतलब एक जगह अगर सूखा पड़ गया तो पीपल यूज टू मूव टू अनदर प्लेस। तो अब एक जगह से दूसरी जगह जाना, फ्लो है वो लोगों का, लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए। राजा भी ट्रेड करते थे, द पीपल इन द ओल्डर टाइम यूज टू डू द ट्रेड, बिकॉज बाहर से ट्रेड भारत में होता था, भारत से जाता था। जैसे एट द टाइम ऑफ इंग्लिश पीपल, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, एट दैट टाइम द ब्रिटिश यूज टू कलेक्ट the raw material from India and used to send that raw material, the कॉटन अपनी मैनचेस्टर की मिलों में भेजते थे, वहां से फिनिश प्रोडक्ट भारत की मार्केट में आते थे। इस वजह से भारत की जो खादी इंडस्ट्री है उसको बहुत ज्यादा भोगना पड़ा। तो अब ग्लोबलाइजेशन डील करता है फ्लोज के साथ। अब फ्लो किसका? आइडियाज। मतलब एक देश से अब मैं अपना आई हैव द आइडिया, आई कैन प्लांट माई आइडिया इन द अदर कंट्री। मैं दूसरे देश में अपने दोस्त को वो आइडिया बताकर उसका फायदा करवा सकता हूं। फिर कैपिटल, अब हम इंडिया से पैसा फ्रॉम वन कंट्री, वी कैन कैरी आवर मनी फ्रॉम टू द अदर कंट्री टू ओपन अप बिजनेस एंटरप्राइज। हम यहां से पैसा दूसरे देश ले जा सकते हैं। इवन हम कहते हैं कि ट्रेड होती है, जो गुड्स कैन बी ट्रेडेड फ्रॉम वन पीपल टू अनदर, वन
कंट्री टू अनदर कंट्री। फिर हम कहते हैं जी लोग भी जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं, व्हेन पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वो क्या होता है जी, आप कहते हैं जी ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है, अब हम यहां पर देखते हैं कि वेन एवर पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स। गुड्स आसानी से ट्रेड हो जाती हैं, आइडियाज आसानी से मूव आउट हो जाते हैं। इवन आप कह दो जी कैपिटल, पैसे को भी एक बैंक में जमा करवाया, यू कैन टेक योर मनी इन द अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप दूसरे पार्ट में ले जाइए, वहां से बैंक से विड्रॉ कर लीजिए। Whenever it comes to the people, अगर लोग ग्लोबलाइजेशन की वजह से हैं, ठीक है, लेकिन अब लोगों पर ग्लोबलाइजेशन का जो इंपैक्ट है वो थोड़ा सा अलग तरीके का है। आई गोना से दैट कि अब जब लोग मूव आउट करते हैं वन पार्ट ऑफ द अनदर पार्ट, तो उन्हें वीजा पॉलिसी का ध्यान रखना पड़ता है, पासपोर्ट्स। अब whenever the goods flow from one part of the another part, उन्हें कोई भी वीजा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट ट्रेड बैरियर्स और ये चीजें आती है, ये बहुत बड़ा, इट इज नॉट ए टू मच बिग इम्पैक्ट। लेकिन लोगों के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ज्यादा है, लोग ज्यादा मूव आउट करते हैं, बट उन्हें थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से मूव आउट करने में, और उन्हें टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर भी हो सकता है। तो लोग एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज, फॉर अर्निंग लिवलीहुड। दे सी द अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज ए बेटर ऑप्शन फॉर देम, बिकॉज हो सकता है उनके देश में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, तो लोग ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, जो ये मूवमेंट है, इन्होंने पूरे विश्व को एक प्लेटफॉर्म बना दी कि पूरा विश्व एक दूसरे के साथ जुड़ गया है, पूरा विश्व एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि आज जैसे कि हम ये पिक्चर देख रहे हैं, ऑल आर शेयरिंग एवरीथिंग, हर चीज आज पूरा विश्व एक दूसरे के साथ शेयर करता है। अब है जी मल्टी डायमेंशनल इन नेचर, कि ये मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है। मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिकली भी ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट्स होते हैं, कि हमारे देश की अगर हम अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जाना चाहते हैं, अगर अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, देन वी हैव टू कम इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर हम पॉलिटिकली मान लें, आज पूरा जो विश्व राजनीति है वो मिलजुल कर सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ रही है। तो मैं कहूं पॉलिटिकल कम्युनिटी ऑफ ऑल द वर्ल्ड इज शेकिंग हैंड विद ईच अदर, ताकि जो ये आज विश्व की बहुत बड़ी समस्या है, लाइक कोरोना, फिर ग्लोबल वार्मिंग, एंड यू कैन से मेल्टिंग ऑफ द आइस इन द ग्लेशियर्स, ठीक है, राइजिंग टेम्परेचर, एवरीथिंग, इवन कैंसर, जो लाइलाज बीमारियां हैं, उनका भी अगर हल ढूंढना है तो हमारी पॉलिटिकल कम्युनिटी को एक साथ मिलकर चलना होगा। इकोनॉमी वाइज हमने देख लिया था कि वर्ल्ड इकोनॉमीज जो हैं एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट डाल रही हैं, तो विश्व की ऐसी इकोनॉमीज है जो बहुत डाउन थी, आज ऊपर तक जा रही हैं, आज ग्रो कर रही हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ी है। फिर कल्चरल एस्पेक्ट अगर हम इसका देखें तो ये कहते हैं कि आज दुनिया की कल्चर स्टैटिक नहीं है, हर कल्चर का दूसरी कल्चर पर इंपैक्ट पड़ता है। तो अब अगर कल्चर का इंपैक्ट पड़ रहा है, अगर कल्चर विश्व की आज एक ग्लोबल कल्चर बन चुकी है, ठीक है, हम आगे दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, कल्चरल होमोजिनेशन, कल्चरल हेट्रोजिनेशन। तो आज जो कल्चर है, पुरानी कल्चर से नई कल्चर जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। तो ये इंपैक्ट जो है, ठीक है, सारी सोसाइटीज पर पड़ते हैं, सब कम्युनिटीज पर पड़ते हैं, एवरी कम्युनिटी इज ए पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि किस पर कितना इंपैक्ट पड़ा है, समय के हिसाब से
हर किसी पर अलग अलग तरीके से ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट पड़ता है। तो कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज, कोई भी आपका जो कम्युनिटी इज नॉट आउटसाइड द ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से उन्हें अपने रीति रिवाजों को, नई कल्चर्स को स्टडी करने का मौका भी मिलता है। तो अब हमारा जी अगला जो टॉपिक है वो है जी कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि अब कुछ ना कुछ तो प्रभाव होते हैं हर चीज के, ग्लोबलाइजेशन के भी प्रभाव होंगे, ठीक है। तो अब हम हिस्टोरिकल इंपैक्ट्स इसके देखें कि हिस्टोरिकल किस तरीके से हिस्ट्री में कि ग्लोबलाइजेशन डील करता है फ्लो के साथ। तो पूरी हिस्ट्री, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट तो पड़ा है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट ना पड़ा हो। लेकिन कंटेम्परेरी जो ग्लोबलाइजेशन है, कि आज का जो ग्लोबलाइजेशन है, समकालीन वैश्वीकरण, तो विश्व का एकजुट होना, इसको हम वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो आज अगर हम देखें कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है, चाहे वो आप जब से इंसान बना है आज तक का अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट आपको दिखेगा। बट अगर आज का ग्लोबलाइजेशन और पुराने समय का ग्लोबलाइजेशन की बात की जाए, ठीक है, तो आज का जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें एक ही चीज अलग है, वो है जी उसकी स्केल और उसकी स्पीड, कि कितना बड़ा है, कितना बड़े तरीके का ये ग्लोबलाइजेशन है, कितने बड़े एरिया को हमारा ग्लोबलाइजेशन, किन किन एरियाज को ये कवर कर रहा है, प्लस ये कितनी तेजी से चल रहा है। क्योंकि अगर हम देखें कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसका इंपैक्ट सब पर पड़ा, ठीक है, और एक तरीके से दुनिया को बदलने का मौका मिला, दुनिया को नई चीजें सीखने का मौका मिला। ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, ह्यूमन हिस्ट्री को आपस में जुड़ने का मौका मिला, दूसरे देशों को जानने का मौका मिला है। आज हम वर्ल्ड के एक कॉर्नर में बैठ के दूसरे कॉर्नर के बारे में जान पा रहे हैं। तो ह्यूमन हिस्ट्री तो ये बताती है कि जो आपका ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से ही सारे लोग एक साथ हो पाए हैं। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स की बात करें, तो इसमें तो ये है कि चलो कि ह्यूमन हिस्ट्री से ग्लोबलाइजेशन चला आ रहा था, ग्लोबलाइजेशन आगे आगे चलता गया, लेकिन कोई चीज अगर बदली तो वो इसकी स्पीड और इसका स्केल था, कि आज ये बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है। अब कि जो आपका ग्लोबलाइजेशन है ये टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, मतलब इसकी स्पीड टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ी है। जैसे कि इसमें आप टॉपिक में ये देखेंगे कि टेलीग्राफ और टेलीफोन, कि शुरू में टेलीग्राफ्स होते थे, फिर टेलीफोन आ गई, फिर जी माइक्रोचिप हो गई। तो इसने क्या है, हमारा जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इसको बहुत बड़ा कर दिया। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी होगी आज, ठीक है, हर जगह टेक्नोलॉजी है। तो इसने कहीं ना कहीं चीजों को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है। इस वजह से आज की ऐसी टेक्नोलॉजी आने की वजह से हम सेकंडों के अंदर ही वर्ल्ड के वेदर के बारे में जान पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। जैसे कि कंप्यूटर का आना, पहले कंप्यूटर बहुत स्लो होते थे, चार्ल्स बाबेज ने जब कंप्यूटर बनाया था तो बहुत स्लो था, बिकॉज और उस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन को भी स्पीड मिली। आज दुनिया भर के जो लोग हैं, ठीक है, जुड़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो टेक्नोलॉजी ही है जिसकी वजह से आज हम एक जगह पर बैठकर दूसरी जगह पैसा निकलवा सकते हैं। आज मिनटों में ही, विद इन सेकेंड्स, हम दुनिया में कहीं भी पैसा भेज सकते हैं, कहीं भी कॉमोडिटी को विद इन 1 डे हम भेज सकते हैं। और इवन आज लोगों को एक देश से दूसरे देश जाना भी आसान हो गया है, वो आसानी से
जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह विद इन फ्यू आवर्स ट्रेवल करके वो कहीं भी पहुंच सकते हैं, जो पुराने समय में ह्यूमन हिस्ट्री में बड़ा मुश्किल था आना, बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था ट्रैवलिंग में, ठीक है, बहुत ज्यादा डेज कंज्यूम हो जाते थे। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की वजह से ये चीजें हो पा रही हैं, ठीक है। अब जी कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबल कॉन्शियसनेस, ठीक है, कि हम कितना इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब हम कितने जानकार हैं या कितने हम इसे जान पा रहे हैं हर टेक्नोलॉजी के पीछे, ठीक है। अब देखिए टेक्नोलॉजी के आगे भी अगर हम बात करें तो लोगों को यह मानना पड़ेगा, लोगों को यह पहचानना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन ने ही आज हमें कनेक्ट किया है। उसकी वजह से आज हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ रहे हैं, एक दूसरे को जान पा रहे हैं। अब एक एग्जांपल, आज दुनिया में इन टुडेज वर्ल्ड whatever event is happening in the other parts of the world we can know within seconds। हम दुनिया में कोई भी बात होती है हमें कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में, कुछ घंटों में सारी बातों का पता लग जाता है, ठीक है। अब दुनिया में कहीं भी कोई भी आंदोलन चल रहा है, जैसे इंडिया का आंदोलन, किसान आंदोलन की हम बात करते हैं, फार्मर प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, लोगों के खिलाफ, लोगों का प्रोटेस्ट होता है सरकार के खिलाफ, ठीक है। तो अब यहां पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है, अब दुनिया भर का मीडिया उस प्रोटेस्ट के बारे में जान पा रहा है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो लोग ये मान पा रहे हैं कि आज अगर वर्ल्ड के साथ हम जुड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, और आज हम दुनिया में कहीं भी, अब देखिए कोरोना की बात अगर हम करते हैं, दुनिया में कोरोना फैला, कोरोना फैलने की वजह से बहुत सारे लोग खत्म हो गए, बहुत सारे लोग, ठीक है, मतलब इस दुनिया से चले गए। लेकिन उस कोरोना के बारे में अगर दूसरे देश, चाइना से वो कोरोना आया, उस चीज के बारे में जान पाए तो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। और इवन बर्ड फ्लू की बात करें हम, ठीक है, मैड काउ डिजीज फैली थी, फिर कुछ लाइलाज बीमारियां, ठीक है, अब इबोला वायरस है। इन सारी बीमारियों के बारे में अगर हम जान पा रहे हैं, एक कंट्री में बैठकर हम दूसरे कंट्री के बारे में जान पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन या बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। एंड इवन आज जितने भी ये चीजें, जैसे आप डिजीज ले लो, नेचुरल डिजास्टर ले लो, इकोनॉमिक क्राइसिस ले लो, एक देश की इकोनॉमी अगर स्लम्प हुई दूसरे की भी हो सकती है, एक देश में प्रॉब्लम्स आई तो दूसरे में भी आ सकती है, क्योंकि आज जो ये प्रॉब्लम्स हैं एक रीजन से दूसरे रीजन ट्रेवल कर जाती हैं, और ये कभी भी किसी भी नेशनल बाउंड्री की केयर नहीं करती। जैसे कोरोना एक देश से दूसरे देश में आ गया, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है, उस देश में हुआ, जैसे इंडिया की बॉर्डर के साथ देश है जैसे नेपाल, उसमें नेचुरल डिजास्टर आया, बाढ़ आ गई, तो इंडिया में भी आ सकते हैं बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट द बाउंड्रीज। तो आज हम दुनिया भर में होने वाले इवेंट्स के बारे में अगर जान पा रहे हैं, वहां पर होने वाले प्रोटेस्ट के बारे में जान पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और उसकी वजह से हम दुनिया भर में होने वाली चीजें, दुनिया भर में होने वाली बातें, हर गॉसिप के बारे में अगर हम जान पा रहे हैं तो वो सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की ही देन है। एंड ग्लोबलाइजेशन एक फ्लो है, एक फिनोमिना है जिसमें लोग बहते चले जाते हैं, चीजें बहती चली जाती हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है लोगों को जुड़ने की। दैट्स इट फॉर द टॉपिक। आज का टॉपिक इतना ही। वी विल कवर नेक्स्ट टॉपिक in the next class. Thank you class.